तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये बड़े अंबिया की कुतब में से एक है। हम इसके 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने दानियल की दुआ का तस्करा किया और हमने सीखा कि ये दुआ किस पर मबनी थी। ये ईमान की दुआ है, ये खुदा के सामने खाकसारी और शिकस्ता दिली की दुआ है। उसने खुद को लोगों के गुनाहों के साथ जोड़ा तो भी उसने खुदा की रास्ती और उसकी मेहरबानी पर भरोसा किया। नाजरीन, आज की किस्त में हम 70 हफ्तों की नबूवत के मुतल्लिक मजीद जानेंगे। 70 हफ्तों की नबूवत माजी में खुदा के कदीम लोगों की तारीख के बारे में है और आज के दौर में इनका क्या किरदार है और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। नाजरीन, आज का मौजू नहायत अहम और हसास है। ये कदीम लोगों के बाइबल मुक़द्दस की नबूवतें हैं और अगर आप बाइबल मुक़द्दस को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में लाजमी शामिल हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। जी शुक्रिया। 70 हफ्तों की बात शुरू होने से पहले फरिश्तों की बात खत्म हुई। उसने दानियल को कहा क्योंकि तू बहुत अजीज है। 70 हफ्तों की बात करने से पहले ये कहा तू बहुत अजीज है। इस पर अपनी राय दीजिए। दरहकीकत खुदा हर ईमानदार को अजीज रखता है और पहले थस्सलुनीकियों के पहले बाब में लिखा है, ऐ भाइयों खुदावंद के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगुज़ीदा हो। मसीह ने हर ईमानदार के लिए कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। और दानियल में हमें ये दिखाई देते हैं और उसने ये रोया देखी, जैसे कि यूहन्ना रसूल पितमुस के टापू पर था और उसने एक रोया देखी और खुदा अपने डरने वाले अजीज लोगों पर अपने भेद जाहिर करता है, उनसे अपने इरादे नहीं छुपाता और इसीलिए उसने अपने अजीज दानियल और यूहन्ना पर ये सब जाहिर किया। और जब हम खुदा के अजीज हों और उस पर भरोसा रखें और नबूवत को पढ़ें तो हमें बहुत कुछ समझ आता है। पुराना अहदनामा नबूवतों से पुर है। उनमें से कुछ मसीह के मुतल्लिक हैं। वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसकी जिंदगी और उसकी मौत और जी उठना, उसके जलाल, उसकी सल्तनत और कुदरत और जलाल में वापस आने का बयान है। इसमें खुदा के कदीम लोगों के हवाले से भी नबूवतें हैं। इन सब नबूवतों में से सबसे अहम 70 हफ्तों की नबूवत है। हम इसको एक लफ्ज में किस तरह बयान कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये रीढ़ की हड्डी है और दानियल के 9वें बाब की 24वीं आयत के बगैर मैं कहूंगा कि हम इस नबूवत को किसी हाल में समझ नहीं सकते। अगर कोई 70 हफ्तों की नबूवत को ना समझे तो वो सारी नबूवतों को समझने से कासिर है। और अफसोस के खुदा के बहुत से अजीज इस नबूवत को नहीं पढ़ते और वो इसको नहीं समझते। और आज खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि हम दानियल की किताब और 70 हफ्तों की नबूवत को पढ़ें। यूं वो नबूवती कलाम को पढ़ने के
ख्वाहिशमंद होंगे। और पतरस ने ये फरमाया कि तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। सही। भाई यूसुफ, अब मैं 24वीं आयत से कुछ आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। पस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 60 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। एक और बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और बुला जो मुकर्रर की है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हमें इस नबूवत के हर एक लफ्ज़ पर गौर करना है, इसकी वजाहत की ज़रूरत है। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। भाई यूसुफ, मैं इन 70 हफ्तों की तकसीम से जानना चाहूँगा। पहले, इसका क्या सबूत है कि ये 70 हफ्ते दिनों के हैं या सालों के? इब्रानी के लफ्ज़ हफ्ते को उर्दू में सात कहा जाता है और किसी ने कहा कि ये दर्जन है, और मैं कहूँगा कि लिबनानी और असूरी इसको दर्जन कहते हैं। यानी ये 12। दर्जन क्या है? जैसे दर्जन अंडे या फिर माल्टे होते हैं। और यहाँ एक हफ्ते से मुराद 7 दिन है। दिन बल्कि 7 साल भी मुमकिन हैं। सही। मतलब कि ये 7 साल भी हो सकते हैं। और हम इस बाब में समझते हैं कि ये 7 साल क्या हैं, और मैं कहूँगा सही कि यहाँ पर हफ्ते से मुराद 7 साल हैं। और इसके सियाको सबाक से हम ये समझते हैं कि दानियल ने 70 बरस मुकम्मल होने को समझा। फिर फरिश्ता ने उसे पास आकर समझाया कि वो मुकम्मल हुए, और ये 70 मरतबा 7 साल हैं। ये 70 मरतबा 7 साल होंगे। और जब हम 10वें बाब पर पहुंचते हैं तो हम सीखेंगे कि दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। जी हाँ, उसने दोनों में इसका बयान किया। जी, वो कहना चाहता है कि ये बाकी हफ्तों से मुख्तलिफ है। दर हकीकत 70 हफ्तों से मुराद 70 मरतबा 7 साल यानी 490 साल हैं। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए ये मुकर्रर किए गए हैं। ये लोग बनी इसराइल हैं और ये शहर यरूशलेम का शहर है। मुकर्रर करने से खत्म होना नहीं, इससे मुराद ये लोगों के लिए जी हाँ, बहुत और अहम यहाँ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि दर हकीकत इन 70 हफ्तों में कलीसिया का कोई भी किरदार नहीं था, और मैं कहूँगा ये एक पुख्ता और वाज़े सबूत है कि बड़ी मुसीबत के दौर में कलीसिया मौजूद ना होगी, और ये मुसीबत दुनिया में जल्द आने को है, पर ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद होगा। इसका सबूत है कि कलीसिया बड़ी मुसीबत में ज़मीन पर ना होगी, और ये मुसीबत दुनिया में जल्द आने को है। इसके बहुत से सबूत हैं। हम 70 हफ्तों की नबूवत पर गौर करते हैं और 27वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं कहूँगा कि उसका इशारा कलीसिया की तरफ नहीं है, बल्कि 70 हफ्ते लोगों और शहरों के लिए मुकर्रर हैं, कदीम लोगों और इस्राइल मुकद्दस शहर के लिए और यरूशलेम। ठीक है। लिहाजा भाई यूसुफ, नाजरीन को ये वाजे करने के लिए कि 70 हफ्ते या 70 मरतबा 70 मरतबा 7 तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। आपने पहले भी हवाला दिया कि ये यरूशलेम है कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफारा दिया जाए। मैं इसके हर एक लफ्ज़ पर ठहरूंगा। खताकारी का खात्मा हो जाए। खताकारी का खात्मा और बदकारी के कफारे से क्या मुराद है? अब्दी रास्ते कायम करने से क्या मुराद है? रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। गौर करें कि इस बाब की शुरुआत कुछ यूं हुई कि दानियल ने समझ लिया कि 70 साल की जिल्लत पूरी हुई, और उसने खुदावंद से दुआ की कि ये 70 साल मुकम्मल हुए, उनकी रुसवाई के अयाम मुकम्मल हुए। फरिश्ते ने आकर उसे कहा, ये रुसवाई ख़त्म नहीं हुई और अभी 490 बरस बाकी हैं। 24वीं आयत में लिखा है कि उनमें क्या होगा, और 25वीं आयत में 70 हफ्तों की नबूवत का लिखा है। और फिर इसके बाद 26वीं आयत के पहले हिस्से में 69 हफ्तों का जिक्र हुआ। फिर बाकी के हिस्से में 69 हफ्ते और
70 हफ्तों के दरमियान तारीखी वाक़यात का वाज़ेह तौर पर बयान है, और फिर 70 हफ्ते। 27वीं आयत में 70 हफ्तों का बयान है। और फिर मैं कहूँगा कि ये नबूवत उन लोगों और शहरों के बारे में है। ये 3 हिस्सों में तकसीम शुदा है, पहले 7 हफ्ते और दूसरा 62 हफ्ते, और फिर एक तारीखी वाक़या जिसकी मुद्दत नहीं जानते। और मैं कहूँगा कि ये 26वीं और 27वीं आयत के दरमियान है, और इसके बाद आखिरी हफ्ता यानी कि 70 हफ्ता। और हमने इन 6 चीज़ों का जिक्र किया, और ये सारी कहानी का खुलासा बयान करती हैं। तेरे लोग और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। इनमें क्या होगा? 3 जोड़े हैं। पहला लिखा है खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, फिर अगला के बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, और फिर अब्दी रास्तबाजी कायम हो, और आखिरी रोया वो नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसूख किया जाए। मैं कहूँगा कि आए हम इसको मजीद समझते हैं। इन 70 हफ्तों में 2 चीज़ें वाक़या हुईं, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, लेकिन दानियल बनी इसराइल के गुनाहों का खात्मा नहीं हुआ। अब भी उनके गुनाह हैं, वो तारीखी से भी ज़्यादा हैं, जी इससे भी ज़्यादा। वो दानियल के दौर के बाद कौन से संगीन गुनाह करेंगे? सबसे पहली चीज़ वो मसीह को कत्ल करेंगे, और दूसरा वो मुखालिफ मसीह को कबूल करेंगे, जिसको खताकारी और गुनाह का खात्मा कहा है, लेकिन कुछ और भी होगा। बदकिरदारी का कफारा दिया जाएगा और अबदी रास्तबाजी कायम हो। बदकिरदारी का कफारा उसका कफारा नहीं हुआ, क्योंकि कफारे का दिन भी अलामती है। मैं कहूँगा कि बदकिरदारी के कफारे के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, मसीह का मरना, ये 2000 साल पहले हो चुका है, और ये कफारा उनके लिए नहीं। और इसके अलावा कफारे के दिन अपनी जान को दुख देना, और सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता था और लोग अपनी जान को दुख देते थे। मसीह पाक तरीन मुकामों में दाखिल हुआ जो वो फिर ना होगा, लेकिन उन्होंने अपनी जान को अब दुख तक अपनी ना जानों दिया। को दुख ना दिया। और हम जिक्रिया के बारे में बाब की 10वीं आयत में इसके मुतालिक पढ़ते हैं, 70 हफ्तों की नबूवत मुकम्मल नहीं हुई, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, अबदी रास्ती कायम हो। जब मसीह रास्ती और इत्मीनान से अपनी सल्तनत कायम करेगा, वही मिल्के सादिक के हुक्म के मुताबिक हमेशा काहिन बनेगा। और मैं कहूँगा कि आखिरी चीज मसा है, नहीं रोया और पर मोहर। नबूवत पर मोहर हो। और मैं कहूँगा कि रोया और नबूवत का जलाली आखिर होगा। और नबूवत में हमेशा लिखा जाता है उस रोज, यानी वो दिन जब मसीह बादशाही करेगा और एक खानदान होगा, और उसका नाम वाहिद होगा जो अब तक पूरा नहीं हुआ। और फिर इसके बाद पाक तरीन मुकाम ममसूख किया जाएगा। जब ज़रबाबल की हैकल तामीर हुई तो हमने जलाल के मुतालिक नहीं पढ़ा, ना ही अहद के संदूक के साथ उसकी हजूरी के मुतालिक। पर मैं कहूँगा कि जिक्रिया के 6 बाब के मुताबिक खुदावंद हैकल की तामीर करेगा, पाक तरीन मुकाम ममसूख किया जाएगा, वो घर खुदा के जलाल के साथ मामूर होगा। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि हज्जी के 2 बाब के मुताबिक ये जलाल पहले के जलाल से कहीं ज्यादा होगा। आखिरी चीज रोया और नबूवत पर मोहर हो, यानी नबूवत की तकमील होगी। 1000 साल बादशाही के क़याम पर इस नबूवत की तकमील होगी। फिर पाकतरीन ममसूख किया जाएगा, यानी 1000 साल बादशाही में हैकल के पाकतरीन मकाम को मनसूख करना, जब मसीह बादशाह और काहिन होगा मिल्किसिदक के दर्जे पर। सही। एक रिपोर्ट देखने के बाद हम मुताले में आगे बढ़ेंगे। दानियल ने खुदा की रास्ती और लोगों की शर्मिंदगी को बयान किया। खुदा ने अपने लोगों को परागंदा किया क्योंकि उन्होंने खता की। वो इस सजा के लायक थे। खुदा ने उनको असीरी में भेजकर उनका इंसाफ किया। जी, वो सही था और लोग गलत थे। अजीज भाइयों, अगर आप खुदा से दुआ करके अपने गुनाहों को रास्त ठहराएं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप खुदा से कहें, खुदावंद तू मेरे हालात और मेरी कमजोरी से वाकिफ है, तो आप खुदा को अपने गुनाहों का जिम्मेदार ठहराते हैं जो आपने खुद किए। जैसे आप कहते हैं कि खुदा ने जो किया गलत किया और उसको आपके हालात और चीजों पर गौर करना चाहिए। उसने आप पर जुल्म किया, जबकि वो हमें वही देता है जिसके हम हकदार हैं। खुदा से अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। 25वीं आयत है, पस तू मालूम कर और समझ ले कि
यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूह फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में इन 70 हफ्तों की शुरुआत कब होगी? भाई यूसुफ, यकीनन ये अजीम नबूवत है, इसमें तारीख भी बयान है। ये 70 हफ्ते या 70 ज़रब 7 साल कब होंगे, इसका आगाज और इख्तिताम है। हम चाहते हैं कि आप बताएं कि ये नबूवत कब शुरू हुई। जो आप कहेंगे हम इसे नोट करेंगे। नाजरीन, हमारी स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं। हम 70 हफ्तों के एदादो शुमार के बारे में जानेंगे। जी भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि 24वीं आयत में 70 हफ्तों के बारे में इकट्ठा बयान है और 25वीं आयत में 70 हफ्तों की शुरुआत का बयान है। 26वीं आयत के दरमियान में 69 हफ्तों के इख्तिताम के बारे में लिखा है। फिर 26वीं आयत के इख्तिताम पर तारीखी फासला है जो 69 हफ्तों के इख्तिताम और 70 हफ्ते के शुरू में है। और 27वीं आयत में एक हफ्ते का तस्करा हुआ है और इस पर बहुत गौर किया है। ये बड़ी मुसीबत का हफ्ता है और ये बहुत अहम है और ये कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद होगा। मत्ती 24वां बाब, मरकस 13वां बाब और लूका 23वां बाब है जिसमें खुदा ने इसका तस्करा किया है। आखिरी हफ्ता 2 हिस्सों में तकसीम दूसरा शुदा है, हिस्सा पहला हिस्सा और उसने दूसरा इनका हिस्सा। बयान किया, इसकी वजाहत की। ठीक है, और जी। 25वीं आयत में 70 हफ्तों के आगाज का जिक्र है और मैं कहूँगा कि यरूशलेम की बहाली तामीर का हुक्म सादिर होने से मुफक्करीन अक्सर इस बात पर इत्तफाक नहीं करते, मगर ये अल्फाज इस बात की वाज़ेह दलील हैं। किसी ने कहा यह शाह फारस खौरस का हुक्म है, लेकिन इस हुक्म का यरूशलेम से कोई ताल्लुक ना था। उसने हुक्म दिया कि जो खुदा के घर को तामीर करना चाहता है वापस आ जाए। सही। शाह फारस खौरस के हुक्म का 70 हफ्तों से कुछ ताल्लुक नहीं, ना अजरा का, लेकिन यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से। और इस बारे में नहमिया 2 बाब में भी लिखा है। अर्तखशिश्ता बादशाह ने नहमिया से उसकी दरख्वास्त पूछी और उससे कहा कि मेरे बाप दादा का शहर बर्बाद हो चुका है, इजाजत दे कि जाकर उसे तामीर करे। सो नहमिया 2 में बादशाह ने इजाजत दी, उसको चीजें भी मुहैया की, तामीर के लिए चीजें दी। ये मैं कहूँगा कि 445 कबलज मसीह हुआ और इस साल से 70 हफ्तों का हिसाब करें। और मैं अपने नाजरीन को याद दिलाता हूँ कि 2000 साल का एक तारीखी वाकया या फासला मौजूद है और मैं कहूँगा कि ये 26वीं और 27वीं आयत के बीच है, यानी 445 कबल अज़ मसीह में इसकी शुरुआत हुई। अगर हम इन 69 हफ्तों का ख़त्म होने का हिसाब करें तो लिखा है मसीह कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ बाकी ना रहेगा। यह मसीह की सलीब की बात है। ये कौन सा साल होगा बाद अज़ मसीह? 29 बादुल मसीह में मसीह मसलूब हुआ, उसे 29 बादुल मसीह में मसलूब किया गया। बाइबल मुकद्दस की तारीख समझने के लिए ये बहुत ही अहम है। एक किताब का नाम है द कमिंग प्रिंस और इस किताब के मुसन्निफ सर रॉबर्ट एंड्रस हैं और मैं कहूँगा कि उन्होंने ऐन दिन का हिसाब लगाया है 445 कबलज मसीह से यरूशलेम की तामीर के हुक्म से लेकर जब मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ। उन्होंने दिनों का हिसाब किया, पर लोग दानियल की किताब पर तनकीद करते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि इसमें जो लिखा है वो दुरुस्त बयान है। सो ये उन औकात के बाद लिखी गई या मकाबीस के दौर के बाद लिखी गई। दानियल ने मसीह के दाखिले का भी जिक्र किया, तो फिर क्या ये मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने के बाद लिखी गई? यकीनन जिनको इस मुकाशफा से इनकार है वो ये ईमान नहीं रखते कि खुदा आगाज व अंजाम से वाकिफ है। भाई यूसुफ, हमने सीखा कि 70 हफ्तों का आगाज 445 कबल अज़ मसीह में हुआ, जब अरशस्ता बादशाह ने हुक्म दिया और नहमिया को इजाज़त दी कि जाकर अपने बाप दादा के शहर को तामीर करे। फिर इसके बाद मज़ीद लिखा है यरूशलेम की बहाली तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के आयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ बाकी ना रहेगा। इन हफ्तों को 62 और 7 हफ्तों में क्यों तकसीम किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये 397 कबलज मसीह में हुआ और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मिलाकी नबी को दर हकीकत पुराने अहदनामे का आखिरी नबी कहते हैं और उसने 397 कबलज मसीह में मैं कहूँगा कि ये नबूवत लिखी। और हमने जहाँ से भी
शुरुआत की मुफक्करीन इसको खामोशी का अरसा कहते हैं। मुकाशवा की खामोशी। जी हाँ, बिल्कुल। और 397 से आगे कोई नया नबी या कोई नया मुकाशवा ना मिला जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश ना हुई, जो मसीह की राह तैयार करने वाला था। और इसीलिए लोगों की तस्कीन के लिए, जैसा कि हमने कहा, वो एक खामोश दौर में दाखिल हुए। कोई नबूवत, कोई रोया नहीं थी, ताकि दीनदारों को यकीन आए कि वो सही सिमत में जा रहे हैं और आखिर में मसीह आएगा। और उसने इसे 7 और 62 हफ्तों में तकसीम किया। 7 हफ्तों में मुकाशफा पर मोहर हुई। लिखा है, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। और हम नहमिया की किताब में पढ़ते हैं कि उन्होंने मुसीबत के वक्त में फसील की तामीर की, एक हाथ में हथियार और दूसरे में औजार लेकर। उन्होंने हिफाजत भी की और फसील की तामीर भी, क्योंकि दुश्मन ने उनका मुहासरा किया और ये फसील मुश्किल वक्त में बनाई गई। यानी कि ये पहले 7 हफ्ते हैं, ये 49 साल हैं। जी हाँ, जी, 49 साल। जी भाई यूसुफ 26वीं आयत है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, इससे क्या मुराद है? देखिए, मैं कहूँगा कि ये आयत वाज़ेह नहीं है, ना ही इब्रानियों में। सो इसको मुख्तलिफ तर्जुमों में किया गया और ये सब के सब मुनासिब तर्जमे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हम इस तर्जमे पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि और उसका कुछ ना रहेगा, और फिर लिखा है कि वो इसलिए नहीं मरा कि वो इस लायक है, बल्कि वो लोगों सही। के गुनाहों की खातिर मुआ, हमारे गुनाहों के लिए, और हमारे गुनाहों के लिए वो मरा। पर हम में से किसी ने उसका दिफा न किया, सब दूर हुए, साथ ना दिया। कोई ऐसा ना था जो उसका दिफा करता और कोई ऐसा ना था जो उसके साथ खड़ा होता। और किसी ने तर्जुमा किया, वो किसी काम में कामयाब ना हुआ। और मैं कहूँगा कि बज़ाहिर उसकी सारी खिदमत नाकाम हुई। जब मसीह मसलूब हुआ तो बज़ाहिर यही लगता था, और इसके नतीजे में उसके सारे शागिर्द परागंदा हो गए और मसीह की खिदमत का कोई नतीजा ना निकला। पर हम इसको यूं देखते हैं क्योंकि लिखा है, ममसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। बेशक वो बादशाह है, सल्तनत उसकी है, और जब वो आया तो लोगों ने उससे अदावत रखी और उसको मसलूब किया गया। उसने जिल्लत और रुसवाई का सामना किया और उसका कुछ ना रहा। जबकि हम ये वाज़े तौर पर जानते हैं कि मसीह जो मसलूब हुआ वो फिर से वापस आएगा, सल्तनत उसकी होगी और सब कुछ उसके ताबे होगा। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। 26वीं आयत, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक और बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। इस बादशाह के लोगों से क्या मुराद है? वो कौन है और किस वक्त आएगा? जी बताइए कि उसके लोगों से क्या मुराद है? ये बादशाह कौन है? वो इस शहर के साथ क्या करेगा? हमने पहले भी ये कहा कि दानियल ने ये समझा कि रुसवाई के 70 साल और लोगों के दुखों का खात्मा हुआ और जलाल वापस आएगा। पर जब्राइल ने उसको 3 बुरी खबरें दी जिससे वो हैरान हुआ। इनमें से पहली खबर कि ममसू आएगा और वो कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा। दूसरी खबर कि शहर और मकदस दोबारा तबाह किया जाएगा। जी हाँ, वो दोबारा तबाह होगा और नबूकतनज़र ने उसको तबाह किया। इसके बाद आने वाले मसीह के कत्ल के नतीजे में और भी बुरा होगा। तब उस वक्त शरीर आएगा, और 27वीं आयत में लिखा है कि वो हैकल को नापाक करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। ये 3 बुरी खबरें हैं। आखिर क्यों? मसीह आया, उसको रद्द किया गया, ममसूख कत्ल किया जाएगा, उसका कुछ ना रहेगा। इसके बाद लिखा है और बादशाह आएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि ये बादशाह अभी नहीं आया, और ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद आएगा, और ये वही हैवान है, सही, समंदर से निकलने वाला हैवान। जी, वो बादशाह आएगा, वो अब तक नहीं आया, और उसके लोग शहर को मुस्मार करेंगे और तबाह बर्बाद करेंगे। मजीद उस बादशाह के लोग उस शहर और मकदस को मस्मार करेंगे। ये रोमी लोग हैं। इसलिए इस आयत से हम अक्स कर सकते हैं कि आने वाला बादशाह रोम से होगा जी, और यूरोप के मुल्क इकट्ठे होंगे, और हम ये सब होते हुए देखते हैं। और मैं कहूँगा कि वो सदर रोम से निकलेगा,
اور رومی حکومت بحال ہوگی، اور یہ اس بادشاہ کے لوگ ہوں گے جو بادشاہ ابھی تک نہیں آیا۔ بادشاہ اب تک نہیں وہ آیا پر نہیں اس کے آیا۔ لوگ موجود ہیں۔ لوگوں نے اس شہر اور مقدس کو 70 تباہ صدی کیا۔ عیسوی میں تباہ کیا۔ 70 صدی عیسوی میں شہر اور مقدس تباہ ہوا۔ یہ آخر نہیں ہے، آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یروشلم شہر کے لیے کوئی ایسی صدی نہیں گزری جس میں جنگ اور بربادی نہ ہو۔ اس نے ہر صدی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور اب اس سے بھی برا ہوگا۔ صحیح، اب بھی جی، اور یہ اب بھی ہوگا۔ خدا کا کلام بہت قیمتی ہے۔ اس حوالے میں لوگوں اور بادشاہ کا الگ الگ بیان ہے۔ وہ بادشاہ بعد میں ظاہر ہوگا، وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ لوگ 70 صدی عیسوی میں آئے اور شہر اور لوگوں کو تباہ کیا۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا ان کے فضل سے ہم اگلی قسط میں 70 ہفتوں کے متعلق مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے آج کی قسط سے سیکھا کہ 70 ہفتوں کی نبوت کا ہر ایک لفظ اہم ہے۔ یہ نبوت 70 ہفتے ہیں یا دنوں اور سالوں کے متعلق ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ دن ہیں یا ہفتے؟ دراصل یہ 70 ہفتے سال ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں 10ویں باب کی دوسری آیت میں ملتا ہے۔ اس میں 3 مکمل ہفتوں کا تذکرہ ہے۔ جی، 10ویں باب میں اس کو دنوں کے مطابق لکھا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، سالوں کی طرح بیان ہے۔ ٹھیک ہے، بات بھائی کی یوسف؟ شروعات میں بھی 70 ہفتوں کا تذکرہ ہوا۔ یہاں پر سالوں کی بات ہوئی، اور عبرانی زبان میں لفظ ہفتے کا مطلب 7 ہے۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ زمین پر ہونے والے واقعات اور فیصلے انسان کے اختیار یا خواہش کے مطابق نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ حق تعالیٰ کے تابع ہے۔ وہی لوگوں پر بادشاہی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق سب کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دور اور سالوں کی مدت مقرر کردہ ہے۔ یہ لوگ اسیری میں گئے اور وہاں انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر اور ساری دنیا پر بہت بڑی مصیبت آنے کو ہے۔ اس مصیبت کے بعد رویا پر مہر ہوگی۔ جب مسیح بادشاہی کرے گا تو پاک ترین ممسوح کیا جائے گا۔ یہ سب زمین پر واقع ہوگا۔ یہ خدا کے مقاصد اور اس کا منصوبہ ہے۔ ناظرین، اختیار خدا کے پاس ہے۔ اس نے کلام مقدس کے وسیلے سے ہمیں سب حالات اور واقعات سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ سو پاک کلام کے قریب آئیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کلام کو سیکھنے کی خواہش ظاہر کریں۔ عزیزو، خدا کا کلام آپ کی زندگی کو روشنی اور بے وقوف کو عقل مند بناتا ہے۔ سو کلام کو پڑھیں، مسیح پر ایمان لائیں۔ نجات دینے والا صرف مسیح یسوع ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔